नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको बृहस्पति देवता की पूजा से संबंधित कुछ बातों को बता रही हूँ कि देखिए, आपके जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, आर्थिक संकट में आप फंसे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब पैसे कहाँ से आए, कैसे काम होगा। तो ये सब चीज़ों के जीवन में आपके आ रही हैं, तो आप बृहस्पति देवता का पूजा जरूर करिए। बृहस्पति देवता, आप यदि व्रत नहीं रख पाते तो आप नहा धो करके, पीला वस्त्र पहन करके और मंदिर में भगवान विष्णु की फोटो के सामने कोई तस्वीर हो, मूर्ति हो, कुछ भी आपके पास हो, उसके उनको आप चना, गुड़ और मुनक्का आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सिर्फ चने और गुड़ को भोग लगा करके तुलसी दल थोड़ा सा उसके ऊपर रख दीजिए। इससे विष्णु भगवान बहुत अच्छे से उस ग्रहण करते हैं। तुलसी दल के साथ आप उनका प्रसाद चढ़ाएंगे तो आपको बहुत भोग लगता है विष्णु भगवान का, वो लक्ष्मी नारायण का प्रसाद हो जाता है। तो आप पीला वस्त्र पहने, आप चाहे सूट पहने, साड़ी पहने, कुछ भी पहनी, और पुरुष लोग कुर्ता हो, टी शर्ट हो, कुछ भी आप पहन करके उनके सामने आप पूजा करिए और उनका उनका पाठ है, उनका किताब से पूरा पाठ आप करिए, फिर आरती करिए। फिर केले के वृक्ष में आप जाकर एक घी के तेल का दीपक जलाइए या तिल का तेल है, कुछ भी आप उनको जला करके और उनके सामने थोड़ी देर हाथ जोड़ करके और उनको जल चढ़ाइए। उस जल में गुड़ और दाल, थोड़ा सा पीला पुष्प डाल करके, थोड़ी हल्दी डाल करके, विष्णु भगवान के नाम लेकर के केले के वृक्ष में आप जल चढ़ाएं तो आपका बहुत कल्याण होगा। और किताब को आप जरूर पढ़ें तो आपके जीवन में पैसे की तंगी, जो आपका अनावश्यक पैसा खर्च हो रहा है, वो सब आपका बचेगा। आपके ऐसी इच्छाएं आपके मन में होंगी कि आप अनावश्यक खर्च आप में होगा ही नहीं, ऐसी आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगी जिससे आपका पैसा खराब हो। और आपके घर के लोग भी ऐसे सामंजस्य से होंगे कि आपका अनावश्यक खर्च आपके घर में होगा नहीं। तो विष्णु भगवान धन के और प्रसन्नता के देवता हैं, वो धन को और लक्ष्मी उनके साथ सदैव निवास करती है, तो आपका धन, आपके खर्च नहीं होगा। तो ये सब चीज़ बृहस्पतिवार के व्रत में आप करिए। बृहस्पतिवार की कथा बहुत अच्छी है। बृहस्पतिवार को आप कथा पढ़ने से आपको जो भी आपके भूल चूक होती है, वो कथा पढ़ने से आपके अंदर वो भावनाएं खत्म होती हैं, आप भी कुछ प्रेरणा लेते हैं। जो ये कथाएं बनाई गई हैं, हर वार को जो पूजा पाठ का एक कहानी बनाई गई है, उस कहानी से आप प्रेरणा लेते हैं। आप कहीं ना कहीं उस कहानी को सुन के अपने जीवन में भी जो भी आप गलतियां कर रहे हैं, उससे प्रेरणा लेके अपने को आप सुधार करते हैं, तो आपके जीवन में परेशानियां नहीं आती, आप उसके सीख लेते हैं और उसी तरह अपने चलने की कोशिश करते हैं। बृहस्पतिवार की कथा देखिए, आप लोग इसको भी पढ़ा करिए। बृहस्पतिवार की कथा पढ़ने से आपके जीवन में सकारात्मकता आती है, आनंद आता है, खुशियों का माहौल होता है। आपको 21 बार, 41 बार जरूर आपको बृहस्पतिवार का पाठ करना है। उसके बाद आपकी खुद ही उसकी अंतः प्रेरणा आज से आपके अंदर उनकी प्रेरणा होगी और आप खुद उनका व्रत पूजा पाठ करने लगेंगे। अगर व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रखते हैं तभी पर उनका पाठ करिए, घी का दीपक जलाइए केले के वृक्ष में और उनका पाठ करिए। प्राचीन समय में एक राजा था, बहुत प्रतापी और दानी था। उसकी स्त्री वो रानी जो थी, वो बहुत ही आलस करती थी और वो दान पुण्य बहुत करने में तेज थे, बृहस्पति का व्रत रहते थे और घर में उनके राज्य में खुशियों का बहुत आनंद से उनका जीवन चल रहा था। आनंद था। बृहस्पति देवता लक्ष्मी नारायण की कृपा उनके राज्य में बरसती थी। एक समय राजा को शिकार खेलने चले गए। वो रानी और दासी उस समय अकेली थी। तो रानी के मन में ये हुआ कि उसके पास धन दौलत बहुत थी, तो रानी के मन में बहुत बातें आने लगी, वो आलस उसको हो गया। उसको धन रखने संभालने में उसे बड़ा कष्ट होता था। तो एक समय राजा शिकार खेलने चले गए, एक साधु उनके पास आया और साधु बोला, भिक्षा मांगा
वो बृहस्पति देवता का ही रूप था, साधु के रूप से बृहस्पति देवता आए थे और रानी से बोले कि भिक्षा दो। तो रानी बोली कि मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ, इस कार के मेरे पतिदेव बहुत हैं, आप ऐसी कृपा करें मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। तो साधु रूप बृहस्पति देव ने कहा कि ये तुम बहुत विचित्र हो और संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। तुम ऐसा कर्म करो संसार में जिससे आप अपने पैसे का, अपने दौलत का, अपने धन संपत्ति का सही उपयोग करो। ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्या को विवाह कराओ, शुभ कार्यों में अपने पैसे खर्च करो, यज्ञ करो, भूखों को भोजन कराओ। ऐसे शुभ कार्य करो तो आपका नाम स्कूल में और परलोक में भी सार्थक होगा। लेकिन रानी ने राजा की कोई बात नहीं मानी और राजा से बोली कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं। मेरा रखने संभालने मेरा सारा समय नष्ट हो जा रहा है। साधु ने कही कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो, संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। तभी वो नहीं मानी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ऐसा बताते हैं, 7 बृहस्पतिवार तुम वैसा करती रहोगी, तुम्हारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। 7 बृहस्पतिवार आते आते 3 बृहस्पतिवार करने से ही उसकी सब समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। उसने साधु ने बताया कि घर को, आंगन को गोबर से लीपो, अपने केशों को धो, बृहस्पतिवार के दिन धोबी के यहाँ कपड़े दो, मांस मदिरा खाओ और अनैतिक कार्य करो तो आपका धन संपत्ति आपकी नष्ट हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन ये सब करने के लिए साधु ने उसको कहा। 3 बृहस्पतिवार करने से उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। वो परिवार भूखों मरने लगा, भूखों रहने की समस्या आ गई। राजा के मन में बहुत बेचैनी हुई, कैसे हमारा धन नष्ट हो जा रहा है। तो राजा जब इतना तंगी देखा, घर में परेशानियां हुई, उसके घोड़े, खेती बाड़ी, जो भी राज्य के कार्य थे वो सब ठप होने लगे, मंद पड़ने लगे। तो राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने कहा रानी से कि हम प्रदेश जा रहे हैं, वहाँ कोई काम धंधा करेंगे, हमारा गुजर हो जाएगा और जीवन हमारा अच्छा होगा। यहाँ पे मुझे सभी लोग जानते हैं, मैं यहाँ कोई काम धंधा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा। तो रानी ने कहा ठीक है। तो राजा प्रदेश चला गया, वहाँ से जंगल से लकड़ी काट कर लाता, जीवन बेचता और जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानियां दुखी रहने लगी और रानी और दासी दुखी रहने लगी। कुछ दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, पास ही की नगर में मेरी बहन रहती है, उसके पास जाओ और कुछ अनाज मांग कर ले आओ, जिससे हमारा कुछ दिनों के लिए हमारा गुजर हो जाएगा। तो दासी रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। बार बार उसने पुकारा कि रानी रानी बोली, उसने कुछ नहीं बोला। तो घर आके बहुत दुखी हुई और बोली कि रानी जी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात नहीं करती, मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो रानी बोली कि उसमें उसका कोई दोष नहीं है, बुरे समय में कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। रानी ने दासी को समझाया। तो थोड़ी देर बाद रानी की बहन पूजा समाप्त करने के बाद रानी के घर गई और कहने लगी कि बहन, मैं उस समय पूजा कर रही थी, पूजा करते समय, पाठ करते समय किसी से बोलना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी। रानी बोली कि बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, तुमसे कोई बात छिपे नहीं, इस कारण मैंने दासी को 5 सेर बेझर और अनाज लेने के लिए तुम्हारे घर भेजा था। अगर आपके पास धन है इसलिए मैंने आपके पास भेजा था। तो उसने कहा कि रानी बहन, देखो भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो, देखो इधर उधर देखो, तुम्हारे घर में कहीं ना कहीं अनाज रखा होगा। तो रानी और दासी ने, दोनों ने देखा, जाकर के दासी ने देखा कि एक घड़ा भरा अनाज का मिला। उसे बहुत हैरानी हुई कि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। भगवान बृहस्पति देवता की कृपा थी, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति की पूजा कर रही थी, तो ईश्वर का प्रभाव आ जाता है। उसके घर में भरा अनाज का घड़ा मिला। रानी कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन उसने कहा कि रानी, हम रोज व्रत कर लिया करते हैं, हमारे पास धन नहीं है तो हम भूखे रहते हैं, तो इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए तो हम भी कर लिया करेंगे। दासी ने कहा। दासी के कहने पर रानी की बहन ने कथा की पूरे विधि विधान उसको बताया कि पीले वस्त्र धारण करने के करिए और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने पूजा पाठ करिए और उस दिन विष्णु का भोग लगाइए, केले के वृक्ष में दीपक जलाएं। ये सब बातें विधि विधान उसकी बहन ने बताया।
तो उसने बताया कि भगवान गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, आप ये सब कार्य करिए तो आपका पुत्र धन संपत्ति सब बढ़ेगी, सबकी मनोकामना विष्णु भगवान पूरी करते हैं। व्रत की पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने दोनों ने निश्चय किया कि अब हम जरूर बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे। बृहस्पतिवार का व्रत करने से हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। गुड़साल में जाकर के चना और गुड़ गुड़ लाई, उनकी दाल से केले का पूजन किया, विष्णु भगवान का पूजन किया। पूजन करते करते कुछ दिन के बाद रानी की सारी समस्याएं दूर होने लगी, धन संपत्ति उसके अंदर आने लगी। और उन्होंने व्रत किया था, इसलिए व्रत किया था, भूखी थी, धन अनाज नहीं था, लेकिन ईश्वर के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु साधु के रूप धारण करके उन दोनों के पास आए और उन्हें भोजन से पीला भोजन दासी को दिया। और दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हो गई। रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी के भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, उसे असंभव लग रहा था कि मेरा कैसे कष्ट दूर होगा। तो उसने कहा कि जा तू भोजन कर, तू मेरे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। तो दासी ने कहा कि वो व्यक्ति अभी हम लोगों को भोजन दे गया है, हम और आप साथ साथ भोजन करेंगी। उन्होंने साथ साथ भोजन प्रारंभ किया, भोजन किया। थोड़े दिन के बाद रानी को अपनी भोजन किया, उसके बाद उन्होंने राजा की उनको भगवान की राजा की याद आई। भगवान के अनुकंपा से उनके घर धन होने लगा। जो ऊसर खेत थे, जो हमारे जो जीव जंतु जो उनके यहाँ थे, घोड़े हाथी सब खुश होने लगे, घर में धन होने लगा। तो उसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को वो लोग व्रत करने लगे। व्रत करने से उनके यहाँ जीवन धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। एक दिन रानी ने आलस प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो पहले आलसी थी। तो उसकी दासी ने कहा कि रानी, पहले तुम इस प्रकार आलस करती थी और इस तरह तुमने साधु से कह के सारा धन नष्ट हो गया था। अब हमें किसी तरह से धन प्राप्त हुआ है, उसको सजो करके संभाल करके रखिए और आलस मत करिए। आप अपनी दिनचर्या को, अपने विष्णु भगवान की पूजा को खत्म मत करिए और दिन दिन अच्छा कर्म करिए, जिससे आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, आपको हर तरह का सुख सुविधा मिलेगी। इसलिए आप दान पुण्य करें, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे, ब्राह्मणों का दान दीजिए, कुआं, तालाब आदि का निर्माण कराइए, कुंवारी कन्या विवाह कराइए। सारे कार्य करने से आपके घर में यश फैलेगा और आपका नाम सार्थक होगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी। राजा के बारे में उन्होंने सोचा कि राजा किस दशा में होगी, उनकी खोज खबर नहीं है। तो जैसे उन्होंने ये सोचा, वैसे ही भगवान विष्णु भगवान राजा के पास साधु के रूप धारण करके उनके पास गए और कहने लगे, लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता बैठे हो, मुझे सब बताओ। राजा ने अपनी सारी कहानी साधु को बता दी। वो रोने लगे, अश्रुपात उनको होने लगा। तो उन्होंने विष्णु भगवान ने कहा, विष्णु भगवान रूप साधु ने उनसे कहा कि आप बृहस्पतिवार का व्रत रहिए। पहले आप बृहस्पतिवार का व्रत रहते थे, आपकी पत्नी बृहस्पतिवार का व्रत रहने लगी है, आप भी बृहस्पतिवार का व्रत रहिए तो आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। तो राजा ने कहा कि मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं बचता जितना पैसा कुछ बचा सकूं, जिससे मैं पूजा पाठ कर सकूं। तो भगवान ने कहा कि तुम लकड़ी लेके शहर में जाओ, तुम्हें उस दिन से अच्छा धन प्राप्त होगा, उसे तुम भली भांति पूजा कर लोगे और पूजा का सामान भी आ जाएगा। साधु ने राजा से कहा। तो राजा ने बृहस्पति रोजाना की तरह राजा शहर में लकड़ी लेके जाता, उसको धन मिलता और अधिक धन मिलने लगा। तो राजा ने कहा कि हम कोई कहानी नहीं जानते, हम क्या कहें। तो साधु ने उनको कहानी भी बताई कि ये कहानी है, भली भांति भोजन कर लोगे और आप पूजा भी कर लोगे। तो उनको साधु महाराज ने कहानी बताई। उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण था, वो नित्य प्रति पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वह ना पूजा करती ना पाठ करती, हर समय आलस में भरी रहती थी और हर समय स्नान नहीं करती थी, देवता का पूजन नहीं करती, प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी। सबसे खराब बात होती है कि नारियां उठते ही भोजन करेंगी, उनके यहाँ से लक्ष्मी चली जाएगी। नहा धोकर के स्नान करके ही रसोई घर में पूजा पाठ करने के बाद ही आप स्त्री को भोजन बनाना चाहिए और शुभ कार्य करने चाहिए। तो ब्राह्मण की स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, फूहड़पन दिखाती थी।
तो वो ब्राह्मण बहुत दुखी रहते थे, उसको बहुत समझाते पर उसका कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई, 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या जन्म के बाद बड़ी होने लगी। कन्या के जन्म से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। पूजा करती थी वो, बचपन से ही उसके प्रारब्ध ऐसे थे कि वो विष्णु की पूजा करती थी। पूजा करने से ब्राह्मण के घर में सुख सुविधाएं संपत्ति आने लगी। जब से पुत्री हुई, उसके यहाँ खुशियां आने लगी। तो खुशियां आने लगी तो जीवन में उसके नाना प्रकार की उसके जीवन में आनंद खाई आनंद आने लगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई, तो वो पत्नी को समझाते, उसका समझ में नहीं आता था। तो एक दिन अपनी माँ को समझाने लगी। उसकी माँ उसी प्रकार सा उसका स्वभाव था। और लड़की जो थी वो प्रातः उठते ही स्नान करती थी, विष्णु भगवान का पूजा करती थी और मंदिर में जाती थी और वहाँ से पूजा पाठ के बाद लौटती थी। ये उसकी दिनचर्या थी। वो रास्ते में जाती, पाठशाला जाती थी, मुट्ठी भर जौ लेके जाती थी, रास्ते में थोड़े थोड़े गिराती जाती थी और रास्ते में गिराती जाती थी। और वो जब लौटती थी तो जौ के दाने हुए सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सोने के दाने बीन लाती थी और सोने के दाने को साफ करती थी। तो उसकी माँ ने एक दिन कहा, बेटी सोने के दाने को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। लड़की दूसरे दिन विष्णु भगवान से उसने प्रार्थना की, भगवान मैंने आपका प्रति अच्छे से किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। लड़की की मनोकामना पूर्ण करने का भगवान विष्णु ने वचन दिया और उसे सोने का सूप पड़ा हुआ मिले। दूसरे दिन वो गई तो उसे पड़ा हुआ सोने का सूप मिला। सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, तभी उस नगर का राजकुमार उसके सामने से गुजरा। वो घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। उसने देखा, विचित्र लड़की देखा, सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। वो घर आकर के महल में आकर राजा से लड़की से विवाह करने की बात कही। तो राजा तैयार हो गए, ब्राह्मण को घर बुलाए और लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। राजकुमार के साथ होने के बाद लड़की अपने घर दुल्हन बन के चली गई। उसके बाद ब्राह्मण के घर में विपत्ति आने लगी और निर्धनता शुरू हो गई। तो एक दिन निर्धन हो गया ब्राह्मण, अपनी बेटी के यहाँ गया, निर्धनता का समाचार उसने उसको सुनाया। तो बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया और कुछ दिन से उस धन से तो उसके जीवन व्यतीत हो गए, लेकिन फिर भूखे मरने की हालत हो गई। तो अपनी लड़की के यहाँ फिर धन लेने के लिए गया। तो लड़की ने कहा, पिता आप कब तक मुझसे ऐसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? तो ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी माँ के समझ में नहीं आता, उसका फूहड़पन नष्ट हो जाए तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तो लड़की ने कुछ सोच समझ के अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप हमारी माँ को हमारे पास छोड़ जाइए, मैं उसको बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में बताऊंगी और आपकी निर्धनता अवश्य दूर होगी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद उसने माँ से कहा कि माँ कल तुम प्रातः उठ जाना, पूजा पाठ करना विष्णु भगवान का। लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तो जबरदस्ती उसे अपनी माँ को बेटी ने कमरे में बंद करके सुबह उठा करके उसे स्नान आदि कराया और विष्णु भगवान की पूजा कराई। पूजा करने से ब्राह्मण के घर में भगवान उसका दिनचर्या हो गई। वो भी पूजा पाठ करने लगी और फिर मंदिर में जाकर पूजा कराई। ऐसा करने से माँ की बुद्धि परिवर्तन हुआ और भगवान विष्णु के अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक विष्णु धाम को चले गए। अब ये कहानी बताने के बाद लकड़हारा बने राजा ने साधु से ये कहानी सुनी। उसके बाद वो कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा करके पूजा किया राजा ने। उसके उस दिन से सभी क्लेश दूर हो गए। अगले दिन बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण बृहस्पतिवार का व्रत वो नहीं कर पाया और जब भूल गया, लकड़हारे ने उसको भूल की सजा दी। लकड़हारे ने भूल गया तो भगवान विष्णु ने उन्हें फिर भूल की तुरंत भगवान समस्या देकर अपने पास बुलाते हैं और समस्याएं आने के बाद ही आप भगवान से मिलते हैं और भगवान को याद करते हैं। इसलिए भगवान परेशानियां दे तो आप दुखी ना होए, क्योंकि आपको कुछ समझाना चाहते हैं। वो ईश्वर का चाटा होता है, ईश्वर का दंड होता है, उसको आप स्वीकार करेंगे तो आपका अच्छा जीवन होगा। तो लकड़हारा पूजा नहीं किया और उसे भगवान ने तुरंत दंड देने के लिए उसको याद दिलाया और एक जहाँ वो रहता था
जंगल से लकड़ी कर, वहीं पे एक नगर था, एक वहाँ पे एक राजा ने सबको घोषणा किया कि सब मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। राजा ने ये बात सुनी, लेकिन लकड़ी काट कर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वो जब महल पे भोजन करने नहीं जा सका। राजा के सैनिक लकड़हारे के पकड़ करके राजा के पास ले गए। राजा ने उसे एक कक्ष में बंद कराया, बैठा कर भोजन कराया। उस वहाँ राजा भोजन कर रहा था, तभी उसने एक खूंटी पर हार लटका देखा, और उसने यह देखा कि हार क्योंकि वो विपत्ति का समय आया तो हार को टंगा देखा, तो उसने, और वो हार जो है खूंटी हार को निगल गई। परेशानी में ईश्वर ऐसा होता है। जब हार को गायब देखा तो राजा ने उसे कारावास में डलवा दिया। वो मन ही मन अपने भाग को कोसने लगा कि हमारा कितना अच्छा दिन नहीं है कि आज मुझे चोरी का इल्ज़ाम लग गया। तो वो कारागार में रोने लगा। तब लकड़हारा बृहस्पति देव प्रसन्न थे। वो राजा के पास आकर फिर उसको साधु के रूप धारण करके राजा को बताया कि तुम दुखी मत हो, तुमने बृहस्पति का व्रत नहीं किया, इसी कारण तुम्हें यह कष्ट मिला है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे हुए पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान विष्णु की पूजा करोगे, तुम्हारा सारा धन, तुम्हारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा और तुम भली भांति पूजा भी कर लोगे। तो इसने यही बात कही, और लकड़हारे ने ये बात कही, और वो उसके बाद जब वो पूजा पाठ किया तो भी उसके यहाँ उसको पैसे हो गया। राजा ने अपने कष्ट में आकर राजा ने उसे धन आभूषण देकर विदा किया। उसे सपने में राजा को आया कि इस लकड़हारे को छोड़ दो। तो उसने छोड़ा। जब देखा कि आश्चर्यचकित हो गया, खूंटी पर हार लटका हुआ था। वो साधु की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से उसे उसी खूंटी पर हार मिल गया। वो लकड़हारे को मुक्त कर दिया और धन आभूषण देके विदा किया। राजा अपने नगर में पहुंचा, महल में पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत उसकी दासी ने और स्त्री ने बहुत आवभगत की। राजा ने देखा कि वहाँ कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे सब कुछ अच्छा देख करके धन की वर्षा हो रही थी। खुशहाली देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और देखा, सबसे पूछा कि ये सब किसने बनवाए। सबने उसे बताया रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा सभी लोग तो पूजा एक बार करते, मैं 3 बार पूजा करा करूँगा बृहस्पतिवार की। फिर वो भी व्रत रहने लगा, पत्नी भी रहने लगी, सब लोग बृहस्पतिवार का व्रत रहने लगे। वो बहुत खुशी हो गया और विष्णु भगवान के व्रत निरंतर करने लगा। तो एक दिन उसे अपनी बहन की याद आई। वो घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ मिलने गया। तो रास्ते में जा रहा था तो उसे शव मिला। शव को ले जाके, कुछ लोग जा रहे थे शव ले जा करके, तो उन्होंने पूछा कि शव जो ले जा रहे थे उन लोगों से राजा ने कहा कि भाइयों, आप मुझसे बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लें रास्ते में ही। तो कुछ लोगों ने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए हो। कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा अच्छा भाई, चलते हुए तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा जैसे ही कथा प्रारंभ किया, शव हिलने लगा। राजा पूरी कथा समाप्त किया, शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और कहा अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। और सबने बृहस्पतिवार की व्रत रखने की सोची कि हम बृहस्पतिवार का व्रत रहेंगे। सबने राजा से व्रत की विधि पूछी। सब लोग राजा के व्रत करने लगे। और उसके बाद फिर आगे चला तो एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। तो उसने किसान से कहा कि मुझसे बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। तो किसान बोला इतनी देर में तुम्हारी कथा सुनेंगे, उतनी देर में पूरे खेत में हल चला लूँगा। तो वो राजा ने नहीं सुना पाया, आगे चल दिया। जैसे ही वो आगे चला, किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। किसान के दोनों बैल लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़े। किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने इस बारे में पूछा और राजा से जाकर हाथ जोड़कर बोली कि राजा, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार। घोड़े पर सवार होकर हाथ जोड़कर बोली। राजा फिर लौट करके उस किसान को और उसकी पत्नी को कथा सुनाई। कथा सुनाते सुनाते पेट का दर्द ठीक हो गया। घोड़े, उसके बैल उठकर खड़े हो गए। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। हाथ जोड़ करके किसान और किसान की पत्नी राजा को विदा किया। राजा फिर चलता गया राजा, और फिर उसे एक बहन के घर पहुंचा। उसकी बहुत आवभगत हुई। 2 लोगों को कथा सुना के वो बहुत आवभगत हुई। उसको राजा को बहन, सब लोगों ने बहुत, उसके जीवन लौट गया, उसके घर में सुख समृद्धि आ गई। तो राजा ने दूसरे दिन राजा ने सभी लोग को भोजन करते देखा।
तो देखा कि सभी लोग भोजन करे, उठते ही मान ना पूजा ना पाठ, सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो रानी अपनी बहन से बोला, बहन तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सुबह सुबह भोजन न किया हो? तो राजा की बहन बोली कि भैया हमारे घर में तो क्या, पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सुबह सुबह भोजन ना किया हो। तब राजा उसके घर से निकल के बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गरीब घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जा करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गणेरिया का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। उसके घर वाले राजा से हाथ जोड़कर विनती किए कि राजा को बहुत अच्छा लगा कि वो भी ठीक हो गया। राजा की कथा सुनते सुनते सब कुछ अच्छा हो गया। वो बीमार बेटा उसका ठीक हो गया। राजा से सब लोग ने बहुत हाथ जोड़कर प्रशंसा की और बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसके बाद बहन 2-3 दिन वहाँ रहने के बाद एक दिन वो अपनी बहन से बोला, बहन हमारे घर चलो, हम अपने घर तुमको ले जाना चाहते हैं, वहाँ कुछ दिन रह कर लौट आना। तो बहन ने कहा कि बहन ने जाकर के अपनी सास से पूछा, तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू मायके जाना तो अकेली जाना, मेरे पोते को मत ले जाना। तुम्हारी भाभी की कोई संतान नहीं थी, राजा रानी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो उसको टोन बोल रही थी, कही कि अकेले जाना, मेरे पोते को मत ले जाना, तुम्हारी भाभी की कोई संतान नहीं है, तुम्हारी भाभी मेरे पोते पर जादू टोना कर देगी। ये बातें सुनकर राजा दूसरे कक्ष में सास की बातें सुन रहा था और राजा को बहुत दुख हुआ, वो ग्लानि हुई। वो अकेले ही अपने नगर को लौट गया। वहां जाके अपनी पत्नी से, रानी से बोला। रानी बोली कि आप तो अपनी बहन के साथ लाने की बात कह रहे थे, वे साथ क्यों नहीं लाए? तब उसने कहा कि रानी हम नहीं संतान है, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। तो रानी ने कहा, हे प्राणनाथ आप दुखी मत होइए, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, हमारी भी मनोकामना ईश्वर विष्णु भगवान पूरी करेंगे। कुछ 1 हफ्ते बाद रानी गर्भवती हुई, 10वें महीने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार जीवन यापन करते रहे, खुशियां उनके घर में आ गई, एक पुत्र को जन्म दिया। जीवन पर्यंत राजा रानी भगवान विष्णु की पूजा करते रहे। भगवान विष्णु की अनुकंपा से उनके घर धन वैभव हो गया। इस प्रकार धन की वर्षा होने लगी। इस प्रकार राजा रानी विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए और विष्णु धाम को चले गए। बृहस्पतिवार की विधिवत जो पूजा पाठ करता है, भगवान उनकी पूजा मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो ये भगवान विष्णु की कथा थी। आप लोग भी इसका पाठ करिए और आपके भगवान विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पे बरसेगी। तो ये कथा है। उसके बाद कथा करने के बाद आप आरती पढ़िए तो आपका मंगलमय होगा। बृहस्पतिवार की व्रत कथा आज मैंने आपको सुनाई। ऐसे कई कथाएं मैं आपको सुनाऊं, रोचक कथाओं के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। नमस्कार।